डिस्कशन करेंगे आज जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। अभी के समय अगर देखा जाए तो स्टॉक एक बड़े करेक्शन के बाद, जो कि एक करेक्शन देखने को मिला, उसके बाद धीरे धीरे करके वापस स्टॉक उभर रहा है और अगेन यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ये स्टॉक जो है जाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच यहाँ पे एक एमएससीआई इंडेक्स की तरफ से हमें एक अच्छा खासा अपडेट भी देखने को मिला है। अगर 5 डेज का अगर डेटा देखा जाए तो स्टॉक नॉर्मली कंसोलिडेशन हुआ है। 1 मंथ की बात करूँ तो 4.5% की रैली दिखी है और 6 मंथ में दोस्तों स्टॉक जो है वो 5% हमें गिरते हुए भी देखने को मिला। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जब से स्टॉक आया है तब से हमें नॉर्मली वॉल्टिलिटी में रिटर्न मिला है, एक स्ट्रेंथ रिटर्न नहीं मिला है। जैसे जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अभी के समय इस प्रकार का एक स्ट्रेंथ वाला रिटर्न हमें नहीं मिला है। वॉल्टिलिटी में मान लो किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया, उसको ये रिटर्न मिल गया, यहाँ पे बाई कर लिया, ये रिटर्न मिल गया, तो ये चीज़ें हुई है। तो अभी के समय क्या हमें आगे भी ग्रोथ देखने को मिलेगी या फिर यही वॉल्टिलिटी नज़र आएगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल जो है वो रिलायंस का ही एक हिस्सा है जो कि अलग हो चुका है। तो अगर आप रिलायंस का चार्ट देखेंगे, रिलायंस जो कि दोस्तों यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। वो उसमें हमें हद से ज़्यादा कंसोलिडेशन नज़र आता है। लास्ट अगर आप 2 साल से भी देखेंगे तो एक ही जगह पे रुका हुआ है। तो क्या जियो फाइनेंशियल भी इसी प्रकार से रुका रहेगा? क्या यहाँ पे अभी के समय हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और 2 साल बाद देखते हैं तो क्या यहाँ पे हमें नॉर्मली छोटा सा 10-15% का ही रिटर्न मिलेगा? तो वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, जियो फाइनेंशियल जो है वो ओवरऑल यहाँ पे एमएससीआई इंडेक्स की तरफ भी आते हुए नजर आया और एमएससीआई इंडेक्स से भी इसमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें देखने को मिला। जिसमें अगर देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड जो है और उसको $41 मिलियन का तक का यहाँ पर जो है परवाह आकर्षित करते हुए दिखे और $41 मिलियन तक का दोस्तों एमएससीआई इंडेक्स से एक अच्छा खासा फंड भी जियो फाइनेंशियल में हमें नजर आया। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 41 मिलियन डॉलर, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे 2000 करोड़ तक का, सॉरी 280 करोड़ तक का निवेश जो है वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिला। 280 3000 करोड़ तक का, 300 करोड़ तक का निवेश। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है एमएससीआई इंडेक्स में क्या है कि जोमेटो शेयर, जियो फाइनेंशियल, वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान HL और उसी के साथ साथ इन शेयरों में जो है इनका जो वेटेज है वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। और जिस कंपनी का जितना ज़्यादा वेटेज एमएससीआई इंडेक्स में इंक्रीज होगा उतना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में होगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे जोमेटो शेयर है, जियो फाइनेंशियल है, वेदांता है और HL है, तो इनका यहाँ पर मार्केट कैप जितना ज़्यादा बढ़ेगा जितना ज़्यादा ये शेयर ऊपर जाएंगे उतना ही ज़्यादा उस इनका जो वेटेज है इंडेक्स में इंक्रीज होता जाएगा, जिनका भार सूचकांक में बढ़ जाएगा और इनका जो वेटेज है दोस्तों वो इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा वेटेज इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा इसमें एमएससीआई की तरफ से इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा बहुत कम होते हुए नजर आ रहा है। 1 करोड़ का वॉल्यूम है और एमओ ऑर्डर में 14,000 क्वांटिटी लगी हुई है। अगर मैं डिलीवरी की बात करूं, डिलीवरी 57% है। डिलीवरी यहाँ पे डेली बेसिस पे हमें एक अच्छी डिलीवरी देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंशियल में डेली बेसिस पे अच्छी खासी क्वांटिटी दोस्तों खरीदारी हो रही है। तो क्या अभी के समय जियो फाइनेंशियल इस गिरावट के बाद क्या ये स्टॉक 280-300 की तरफ जाने की कोशिश करेगा? तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल फाइनेंस कंपनी है और उसी के साथ साथ जो भी स्मॉल बिजनेस वगैरह है उनमें फाइनेंस का भी काम करती है। जिस प्रकार से आप बजाज फाइनेंस वगैरह देखते हैं, जो भी प्रोडक्ट होता है उनके ऊपर फाइनेंस दे देती है, जैसे मोबाइल्स वगैरह हो, इलेक्ट्रॉनिक जो भी प्रोडक्ट्स हो, तो आप बजाज फाइनेंस के थ्रू उन पे ईएमआई यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। कोई भी मान लो आपको बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह बाई करनी हो तो आप बजाज फाइनेंस के थ्रू उन पे ईएमआई शुरू कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जियो फाइनेंस भी ऐसा काम यहाँ पे करती है। मार्केट कैप कंपनी का 1.5 लाख करोड़ का अभी के समय है और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 182 है। ऑल टाइम हाई है यहाँ पे 278 रुपये और उसी के साथ साथ लो है 203 रुपये और अभी चल रहा है 237 रुपये पे। बुक वैल्यू अच्छी खासी 182 रुपये की बुक वैल्यू। तो मैक्सिमम देखिए जो स्टॉक गिरेगा वो 200 तक ही गिरेगा, इससे ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि ये बुक वैल्यू से नीचे जाना मुश्किल है। क्योंकि लो प्राइस पे जैसे ही जाएगा वैल्यू बायर्स आएंगे और इस स्टॉक को बाई करके ऊपर उठा देंगे वापस। और अभी मैं अगर मैं बात करूं कंपनी के पेयर कंपैरिजन में तो तीसरे स्थान पे ये कंपनी है। और बजाज फाइनेंस को देखिए सबसे बड़ी टक्कर कहाँ पे मिल रही है? सबसे बड़ी टक्कर दोस्तों यहाँ पे बजाज फाइनेंस को यहाँ पे मिल रही है डेट टू इक्विटी में। बजाज फाइनेंस को टक्कर इस प्रकार से मिल रही है कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल जो है उसका यहाँ पे 0 है और इनका है 5, यहाँ पे है 4। तो मतलब जियो फाइनेंशियल के ऊपर जो डेट है वो 0 है। जियो फाइनेंशियल में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे एसेट वगैरह जो है वो ओवरऑल अच्छा खासा है। बजाज फाइनेंस का यहाँ पे कितना है? 3 लाख,
21,000 करोड़ का एसेट्स, बजाज फिंसर का है 4,69,000 करोड़ का, जियो फाइनेंशियल का है 1,19,000 करोड़। लेकिन बजाज फाइनेंस के ऊपर जो एसेट्स है और इसके ऊपर जो एसेट्स है उसके ऊपर डेट भी है, 2,56,000 करोड़ का डेट है और इनके ऊपर है 2,51,000 करोड़ का डेट। तो दोनों के ऊपर हमें कर्जा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जियो फाइनेंशियल का जो एसेट्स है वो पूरा फ्री एसेट है, यहाँ पे जीरो डेट है। तो इनको बजाज फाइनेंस और फिंसर को क्या है कि इस डेट के ऊपर जो है इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, लेकिन जियो फाइनेंशियल को किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये खुद का पैसा है। और रिजर्व भी इसके पास अगर देखेंगे 1,09,000 करोड़ का रिजर्व है। तो इस मामले में जियो फाइनेंशियल जो है वो आगे निकलते हुए नजर आ रही है और इसी वजह से जियो फाइनेंशियल जो है ग्रोथ करने में इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और अभी अगर मैं बात करूं तो अभी यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट्स है, सेल्स है, अगर आप देखेंगे 414 करोड़ से बढ़ के अचानक यहाँ पे 600 करोड़ हुई, 50% रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है। उसी के साथ साथ मार्जिन कंपनी का अच्छा है, 91%, 90% के आसपास। बजाज फाइनेंस फिंसर का कितना है, ऑलमोस्ट 40, 50 इस प्रकार का, कभी 30 आ जाता है। तो ये उनका मार्जिन होता है, लेकिन इसका डेट बहुत कम है, डेट है ही नहीं बिल्कुल। तो इस वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट तो लगता नहीं है। तो ऐसे में हमें यहाँ पर जो है जो मार्जिन है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। अदर इनकम भी इस बार हमें अच्छी देखने को मिली और जो कंपनी की सेल्स है उससे ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 332 करोड़ से बढ़ के 668 करोड़। तो जो सेल्स है, सेल्स कितनी हुई है, सेल्स हुई है 608 करोड़, प्रॉफिट हुआ है 668 करोड़। तो इसी वजह से यहाँ पे ग्रोथ हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सालाना, यहाँ पे अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट में रिजर्व है 1,14,000 करोड़ का, वो थोड़ा डाउन हुआ 1,09,000 करोड़ का। डेट यहाँ पे टोटल खत्म है, 743 था, अभी जीरो हो चुका है। उसी के साथ साथ कंपनी की जो एसेट्स है वो यहाँ पे बढ़ के हो चुकी है 1,19,000 करोड़ के। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, एफआई एंड डीआई वाले कंटिन्यू होल्डिंग जो है इंक्रीज कर रहे हैं। एफआई एंड डीआई वाले की प्रोमोटर्स की बात करूँ तो एक अच्छी खासी होल्डिंग है। पब्लिक के पास कम शेयर है, पब्लिक के पास 17% ही होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे ग्रोथ कैसी रहेगी, देखिए यहाँ पे जियो फाइनेंशियल जो है 280 रुपये के लेवल पे तभी जाएगा, यहाँ से अच्छी रैली तभी दिखेगी Q3 के बाद ही दिखेगी। Q3 से पहले ये स्टॉक थोड़ा रुका रहेगा, 250 से नीचे रहेगा। Q3 के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उसी बेसिस पे ये शेयर यहाँ पे 280 से 300 का लेवल दिखाएगा। Q3 रिजल्ट से पहले इसमें बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिल सकती। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट भी 2-3 रिजल्ट देखेगा, उसके बाद कंपनी को वैल्यू देगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे अभी के समय अगर मैं बात करूँ तो आपका जो निफ्टी है, निफ्टी पे थोड़ा बहुत प्रेशर बन सकता है। क्यों, क्योंकि डो जोन्स वगैरह प्रेशर में है, बाकी कोविड के भी मामले चल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में निफ्टी पर प्रेशर पड़ेगा, थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन दिख सकता है। और अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो ऐसे में जियो फाइनेंशियल के ऊपर भी हमें प्रेशर पड़ते हुए नजर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट टर्म पर्पज के हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉक कंसोलिडेशन करेगा। रैली तभी आएगी, कब आएगी रैली दोस्तों, यहाँ पे कंपनी में Q3 के रिजल्ट के बाद आएगी। Q3 के रिजल्ट जैसे ही अच्छे आते हैं या फिर ऐसे सिचुएशन में स्टॉक जो है यहाँ से इस प्रकार से हमें जंप दिखा देगा, ये हमें देखने को मिलेगा। Q3 रिजल्ट से पहले रैली आना मुश्किल है, थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा और उसी के साथ साथ यहाँ पे फिर रैली आएगी। Q3 रिजल्ट्स कब है, फरवरी में हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर हमें जो है वापस ग्रोथ दिख जाएगी और फरवरी में बजट भी है, तो बजट बेसिस पे स्टॉक भी यहाँ पे जंप कर देगा।